रावण ने अंतिम समय में बताई थी लक्ष्मण को 3 जरूरी बातें। क्या थी वो, आइए जानते हैं। कहते हैं ना कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई के सामने छोटी पड़ जाती है। रावण ने अपनी दैत्य शक्तियों का भरपूर उपयोग किया, लेकिन श्री राम के वार को वह सह न सका और अंत में राम ने एक तीर रावण की नाभि में मारी, क्योंकि एक वरदान के प्रभाव से वहीं उसके प्राण थे और अपनी आखिरी सांस लेते हुए धरती पर जा गिरा। तीर लगने के बाद तो कुछ अलग ही घटना हुई। जो कभी राम के नाम के आगे श्री लगाने से तिलमिला उठता था, खुद उसने अंतिम समय में तीव्र स्वर में श्री राम का नाम पुकारा, जिसकी ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज पड़ी। कहते हैं रावण जब भूमि पर लेटे हुए अपनी अंतिम सांस का इंतजार कर रहा था, तब श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा, जाओ रावण के पास जाओ और उससे सफल जीवन के अनमोल मंत्र ले लो। यह बात सुनकर पहले तो लक्ष्मण को श्री राम की बात पर कुछ संदेह हुआ। वह कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार एक दुश्मन से सफलता का पाठ क्या मिलेगा, लेकिन ज्येष्ठ भ्राता के आदेश को लक्ष्मण नकार नहीं सकते थे और आखिरकार वे रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। रावण काफी कठिन हालत में सांस ले रहा था और सिर के पास खड़े लक्ष्मण उसे काफी ध्यान से देख रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वह कुछ बोले, लेकिन रावण ने अपने मुख से एक शब्द न कहा और निराश होकर लक्ष्मण अपने भाई श्री राम के पास लौटे और कहा कि रावण तो कुछ कह ही नहीं रहे। तब श्री राम मुस्कुराए और बोले, जब हमें किसी से शिक्षा प्राप्त करनी हो तो कभी भी उसके सिर के पास नहीं खड़ा होना चाहिए। जाओ रावण के चरणों के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, वे तुम्हें सफलता की कुंजी अवश्य प्रदान करेंगे। श्री राम के वचन सुनकर लक्ष्मण को अचंभा हुआ, लेकिन आज्ञा अनुसार उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा प्रभु श्री राम चाहते थे। वह रावण के चरणों के समीप गए, हाथ जोड़े और आग्रह किया कि रावण उन्हें सफल जीवन के मंत्र बताए। उस समय रावण ने अपने मुख से कुछ वचन बोले और उन्हें सफल जीवन की 3 मूल्यवान बातें बताई। आज भी इन बातों का यदि हम मनन और चिंतन करें तो पूर्णतः सत्य प्रतीत होती हैं। क्या है वो 3 बातें? पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई थी वह यह थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर डालना चाहिए और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, यानी शुभस्य शीघ्रम। रावण ने लक्ष्मण को बताया, मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देरी कर दी, इसी कारण मेरी यह हालत हुई है। दूसरी बात, इसके बाद रावण ने लक्ष्मण को जो दूसरी बात बताई वह और भी हैरान कर देने वाली थी। उसने कहा, अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। वह आपसे भी अधिक बलशाली हो सकता है। मैंने श्री राम को तुच्छ मनुष्य समझा और सोचा कि उन्हें हराना मेरे लिए काफी आसान होगा, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। रावण ने आगे कहा, मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था, तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त मेरा कोई वध न कर सके, ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। यही मेरी गलती थी। तीसरी बात, रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात यह बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए। यहाँ भी मैं चूक गया, क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। अगर उसे मैं ये ना बताता तो शायद आज मेरी ये हालत ना होती। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहने